मेरा कहना है कि जुल्फ़े संवारने से न बनेगी कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम और ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक। और ये काम बहुत ही अच्छा कदम है। और 300 कपड़ा आकर के रखा हुआ है गन बच्चा, इसलिए कि अभी तक बहुत सारा आप देखे होंगे और डेट का ऐलान बाद में कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस समय हम लोग खैराबाद बाजार में हैं और कुछ देर पहले यहाँ पर कंबल वितरण समारोह हुआ है, जिसमें कम से कम 70 से 80 लोग लाभार्थी थे और उन सबको बेहतरीन क्वालिटी का कंबल दिया गया है। और कंबल देने वाले जो थे, जो पिछले कई वीडियो से मैंने बताया है, जो फिरोजपुर ढिलाई मधुबन के रहने वाले हैं, कमालुद्दीन उस्मानी साहब, उनकी मदद से। और इस पूरे प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो डॉक्टर इब्राहिम साहब हैं, और साथ में प्रोग्राम को संचालन करने वाले नसीम मलिक और इमरान अहमद बीडीसी, जो कि हमारे सहयोगी भी हैं, उनकी भी बड़ी मदद रही। हाफिज बैजुज़्ज़मा साहब थे पूरे प्रोग्राम में, ये भी रहे, और अतीकुर रहमान साहब ने पूरे प्रोग्राम को हैंडल किया। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। राशिद बीडीसी साहब भी रहे, तमाम लाभार्थी आए। डॉक्टर इब्राहिम साहब क्या कहेंगे? सारे लाभार्थियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बुलावा पे ये सारे लोग आ गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ के हैं नहीं, मधुबन के हैं, कुछ सालों से आप खैराबाद में रह रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, और मैंने देखा उसमें वाकई में बहुत, जितने ज़्यादातर लोग उसमें ज़रूरत वाले ही थे जिनको कंबल देना चाहिए था। तो आपने ये सिलेक्शन कैसे किया, आपने सर्वे कैसे किया? आपको पता भी नहीं है यहाँ कौन किस हाल में है, कैसे आपने इतना अच्छा सर्वे किया? देखिए सर, ये तो काम बहुत मुश्किल का था। जब मेरे सामने ये आया कि कंबल वितरण किया जाए, तो सबसे पहले तो प्रश्न ये था कि किसको दिया जाए, इसलिए कि समाज सेवी का ये था कि सबसे पहले ये उन्हीं लोगों को मिले जो लोग इसके हकदार हों। इसके लिए हमने एक टीम बनाई यहाँ के युवाओं की, और उन युवाओं में अभी ये सारे लोग हैं। इन लोगों से मैंने कहा कि आप अपने अपने वार्ड का, चूँकि खैराबाद की आबादी 10 से 20 हज़ार है, और 10 से 20 हज़ार की आबादी में अभी जो मैं किया हूँ, अभी मुझे ऐसा लगा है कि बहुत कम है, कम ही क्या, बहुत ही कम है। और इसमें मैंने यही किया कि चूँकि मैं यहाँ का तो रहने वाला हूँ नहीं, मैं अगल बगल के लोगों से और जो समाज सेवी टाइप के जो लोग थे, मैं इन लोगों से कहा कि भाई नाम दीजिए, और ये लोग नाम विथ मोबाइल नंबर के साथ देते थे। मैं उनके घर जाता था, जा कर के ये देखता था कि वाकई में ये लोग काबिल हैं कि नहीं लेने के। इसके लिए मैं डोर टू डोर गया, जाने के बाद सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद से ये किया गया कि सबका नाम लिखा गया। नाम लिखने के बाद फिर मैं अपना सिग्नेचर किया, सिग्नेचर कर करके किए उन्हीं लोगों को मिले, इसलिए कि ऐसा ना हो कि किसी कूपन टाइप का हो गया कि किसी दूसरे को ये चीज़ ना मिले, टोकन हो गया, टोकन टाइप का हो गया, और ये उन लोगों को मिला। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाया हूँ, कि इसलिए कि जिन लोगों को मिलना चाहिए उन्हीं लोगों को मिला है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिया गया है उसमें बेवाएँ थीं, और इसमें बहुत सारे, इसमें धर्म भी आड़े नहीं आया, इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत सारे लोग हैं, तो वो सारे लोगों का नाम आया और सारे लोग लाभान्वित हुए। जी बहुत अच्छा कदम रहा। इन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाके इतना अच्छा प्रोग्राम हो सका। इस पूरे प्रोग्राम को संचालन करने वाले नसीम मलिक थे, कैसा लगा प्रोग्राम, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप बोलेगा भारत का और इमरान भाई जिनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हुआ, डॉक्टर साहब की मदद थी, ये शानदार एक प्रोग्राम था। हमेशा इस चीज़, जो भी समाज के लिए काम होता है, उन्होंने एक बार हमसे बोला, मैं यहाँ नहीं था फिर भी इनकी बात पे लब्बैक का आया। मेरा हमेशा से मानना है कि मेरा कहना है कि जुल्फ़े संवारने से न बनेगी कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। मैं सारे लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी जितनी ज़ात से जिनका फ़ायदा हो सके करिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, अगर आपसे कंबल नहीं हो रहा है तो थोड़ा लकड़ी का इंतज़ाम कर दीजिए। अगर चादर, जिनकी ज़ात से जो भी हो जाए, आप अच्छे काम के लिए आगे आए। और आप लोग, जो लोग इस काम को संचालन किए, जिन्होंने ये काम किया, उनको भी मुबारकबाद। कि अक्सर देखा जाता है कि जो अपने लोग होते हैं इतनी ठंडी में घर पे बैठ के अपना होते हैं, लेकिन इतनी ठंडी में आप बाहर आए, लोगों के बारे में सोचा। आप सब लोग और पूरे गांव के, हमारे आवाम के भी शुक्रिया, इतनी ठंडी में इस प्रोग्राम को मुबारकबाद, सब लोगों को मुबारकबाद। जी बिल्कुल, नसीम मलिक थे। अतीकुर रहमान साहब, पूरा इन्होंने मैनेज किया आज की इस भीड़ को, क्या कहेंगे? मैं पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का, और बोलेगा भारत। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम और ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मगर अफसोस सिर्फ एक ही बात क्या है कि कुछ लोग गरीब जो वापस गए हैं, इस बात का बहुत दुख है। और हमारा कहना यही है कि जो खैराबाद के लोग, पैसे वाले लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको ये प्रोग्राम करना चाहिए था कि यहाँ की जो बेवाएँ हैं, जो गरीब औरतें हैं, गरीब लोग हैं,
उनका ध्यान देना चाहिए। और जो यहाँ लोग गरीब ठंडी से जूझ रहे हैं उनका एहतजाज करना चाहिए। यहाँ के जो युवा हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए यहाँ के जो बड़े लोग हैं यहाँ के गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, अतीकुर्रहमान साहब की बात इस पूरे गांव में क्या पूरे क्षेत्र में जमा साहब बीडीसी क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो बोलेगा भारत को बहुत बहुत मुबारकबाद, मास्टर इब्राहिम साहब को, कमालुद्दीन उस्मानी साहब को, इमरान बीडी साहब को बहुत बहुत मुबारक। और ये काम बहुत ही अच्छा कदम है, आइंदा भी ऐसा करना चाहिए। और मुझको तो खबर नहीं थी, पर मास्टर इब्राहिम साहब से कह रहा हूँ कि आइंदा भी कोई भी प्रोग्राम कराएं तो मुझको शामिल कर लें। इंशाल्लाह मैं आपका हेल्प करूँगा। मैं भी एक समाज सेवी हूँ, बीडीसी हूँ। आइंदा भरपूर साथ इनका रहेगा तो और सब काम होगा अच्छा। बिल्कुल, हाफिज बैदुल जमा साहब समाज सेवी है और बार के छोटे बच्चों के लिए कम से कम 250-300 कपड़े का ये अलग तरीके का। अभी मैं एसडीएम साहब से भी बात किया हूँ कि आप उसमें एक बार सिर्फ शामिल कीजिए। उसका थीम यही रहेगा कि कभी मैं भी बच्चा था, कभी मैं भी बच्चा था। और उसके तहत उसमें अमीरी गरीबी आड़े नहीं आएगी। मैं सारे लोगों से कहूँगा, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा, तो बच्चा होता है और कभी हम भी बच्चे थे। उसके तहत कम से कम 250-300 बच्चे एक जगह बच्चे इकट्ठा होंगे और उसमें हम लोग भी अपने जो बुढ़ापा है वो भी आएंगे। हाँ, हम अपने बुढ़ापे को अपने उन बच्चों के साथ चाहते हैं ये कि हम लोग भी कभी बच्चे हो जाएं। तो ये हम लोगों का ही है। और 300 कपड़ा आकर के रखा हुआ है गर्म बच्चा, इसलिए कि अभी तक बहुत सारा आप देखे होंगे और डेट का ऐलान बाद में कर देंगे। चलिए ठीक है, एक और नए प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। डॉक्टर इब्राहिम साहब बोल रहे हैं जल्दी ही बच्चों को जुटाया जाएगा, हम लोग भी वहाँ रहेंगे, बच्चों के साथ मिलेंगे घुलेंगे। एक बार फिर हम भी बच्चे बनेंगे और बच्चे जो हैं फ्यूचर में कभी भी वो देखेगा वो फोटो वो ये वीडियो, तो उनको भी लगेगा कि हम भी कभी बच्चे थे। तो मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, खैराबाद के लोग हैं और मुझे उम्मीद है इस तरह के प्रोग्राम लगातार कमालुद्दीन उस्मानी साहब और यहाँ के लोग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।